हेलो दोस्तों। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ वो टॉपिक बांग्लादेश और इंडिया को लेकर के है। अभी कुछ दिन पहले जो बांग्लादेश में हुआ हिंदुओं पर लेकर जो हमला हो रहा था, वहाँ से हिंदुओं को भगाया जा रहा था, जलाया जा रहा था, या उसके साथ में मारपीट किया जा रहा था। उस समय तो कोई कुछ नहीं बोल रहा था, ना कोई एक्शन लिया गया इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से, यानी कि कुछ नहीं हुआ। और आज के डेट में हम लोग यहाँ पे बैठ के टेस्ट क्रिकेट उनके साथ में खेल रहे हैं और 2020 खेल रहे हैं। आप बताओ कि इससे भी शर्मनाक कोई चीज़ हो सकती है इंडिया के लिए? वहाँ पे हिंदुओं के साथ में इतना जुर्म हो रहा है, कोई बोलने वाला नहीं है। और उसी देश के क्रिकेट टीम को हम अपने घर पे बुला के और उनके साथ में टेस्ट और 2020 खेल रहे हैं। कितना दुर्भाग्यपूर्ण बात है ये। इस बात पे ना तो सरकार की कोई नज़र गई और ना ही बीसीसीआई को। कम से कम बीसीसीआई को इस बात पे कोई प्रतिक्रिया देना चाहिए था कि जैसे हम लोग पाकिस्तान के खिलाफ अगर ऐसा होता है तो हम लोग उस पर तुरंत एक्शन लेते हैं, या नहीं जाएंगे, नहीं खेलेंगे, नहीं बुलाएंगे। ऐसा बहुत तरह की हम लोग बात करते हैं। लेकिन बांग्लादेश के साथ में अभी भी वहाँ पे हो रहा है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे अभी नहीं हो रहा है, अभी भी वहाँ हिंदुओं के साथ में इतना जुर्म हो रहा है। अभी नवरात्रि का समय चल रहा है और वहाँ पे नवरात्रि में, कहने का मतलब, नवरात्रि नहीं अम, करने दिया जाता है वहाँ के हिंदुओं को। जजिया कर वसूला जाता है वहाँ पे। अगर एक मूर्ति अगर आप बिठाते हो अगर किसी मंडप में या किसी मंदिर में, तो आपको 5 लाख रुपये आपको जजिया कर आपको भरना पड़ेगा। इसके बाद आप मूर्ति आप बिठा सकते हो। और इसके बाद अजान के समय ना तो आपको कोई आरती करनी है, ना कोई भजन कीर्तन करना है, कुछ नहीं करना है। यानी 5 लाख रुपया देने के बाद भी, और इसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि आप वहाँ पे सेफ हो। आप किसी और संगठन को पैसा दिए हो और दूसरा संगठन आपको आपको ऐसा बोलेगा कि नहीं, ये मूर्ति नहीं, आपको पूजा नहीं करनी है, वो बंद करवा देगा। अभी भी होता है वहाँ पे, आज के डेट में। लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग बड़े मज़े से उन्हीं बांग्लादेशियों को अपने घर पे बुला करके टेस्ट खेलते हैं और 2020 खेल रहे हैं। मज़ा तो आ ही रहा होगा ना इंडिया वालों को। तभी तो ऐसा हो रहा है ना। लेकिन इतना दिन से तो कोई और जो होता है वहाँ पे हिंदुओं के साथ में, तो वहाँ पे और किसी को यानी कि बोलने के लिए ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैच देखने की हम लोगों की परी है। और भी टीम है, किसी को भी बुला लो, किसी के साथ खेलो। लेकिन इन सालों के साथ में खेलना ही जरूरी है क्या? यह दुर्भाग्य है अपने देश का। ना इस पे कोई मीडिया कोई एक्शन ले रहा है, और ना ही यहाँ का इंडिया का जो पब्लिक है, ना वो भी कोई रिएक्शन दे रहा है। मजे से बैठ के स्टेडियम में 2020 देखो, घर पे टीवी में देखो, बस हो गया, यही है। इसके अलावा कुछ नहीं। ना सरकार की परी है और ना जनता की कोई परी है वहाँ के हिंदुओं को लेकर। लेकिन कुछ होता है तो हम लोग इधर 2 4 दिन 5 दिन हल्ला करते हैं, बस हो गया, फिर शांत। वही तो हुआ है ना, अभी भी तो वही हुआ है। अभी जब नया नया वहाँ पे ऐसा हुआ तो सभी लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, सभी लोग हल्ला कर रहे थे। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? बांग्लादेश का जो टीम आया टेस्ट खेलने के लिए, या 2020 अभी खेल रहा है आज के दिन में, किसी ने क्या बोला? कुछ बोला कोई? कोई मीडिया, कोई सरकार, या कोई हिंदू संगठन, या कोई भी? नहीं बोला। खेलो, अच्छा है।
अब यहाँ से है ना, अब ये बात ये मत बोलना कि हाँ वहाँ पे बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ में जुर्म हो रहा है या ऐसा कुछ हो रहा है वैसा हो रहा है। अब ऐसा नहीं बोलना कभी। मजे ले रहो ना टेस्ट का, 2020 का लेते रहो। चलो, जय हिंद।